सारी बातें छुपा जाती हैं कि वो काम करती हैं, वो एसडीएम मॉडल स्कूल जालंधर में एक टीचर के तौर पर काम कर रही हैं, कितना उसका सैलरी है, क्या उसकी एसेट्स हैं, इनकम है, वो हर चीज को छुपा जाती हैं। अक्सर आप ये कहा करते हैं कि आपकी पत्नी ने 125 यानी मेंटेनेंस का केस किया था, या आपने तलाक का केस किया था, या सेक्शन 9 का केस किया था, उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन आपकी मैडम ने लगाई और वहां पर उन्होंने झूठा एफिडेविट दे दिया। आप बहुत शोर मचा करके कहा करते हैं, वकील साहब को भी कहा करते हैं, कोर्ट में भी कहा करते हैं, लेकिन जो आपको वास्तव में करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पत्नी का खर्चा भी बंद हो जाएगा और उसको सजा भी मिलेगी, ऐसा काम आपको करना चाहिए, ताकि सिर्फ आपकी पत्नी को ही नहीं बल्कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके सामने एक नसीब साबित हो सके कि वो झूठा एफिड देने की गलती कोर्ट के अंदर ना करें। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं सेक्शन 340 सीआरपीसी की कितनी ताकत है कोर्ट्स के अंदर। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो में आगे चलने से पहले सबसे पहले टाइटल जान लेते हैं कि इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है गुरबिंदर सिंह वर्सेस मंजीत कौर, और ये जो प्यारा सा जजमेंट आया है ये आया है 25 जनवरी 2010 को। आइए देखते और समझते हैं कि क्या होता है, किस वजह से ये पति पहुंचा है हाई कोर्ट में, और ये 340 सीआरपीसी की किस ताकत की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो पटिशनर और रेस्पोंडेंट है ये हस्बैंड और वाइफ हैं। ये जो हस्बैंड है ये आर्मी में काम करते हैं और जो ये इनकी पत्नी है ये एसडीएम मॉडल स्कूल जालंधर में एज ए टीचर वर्किंग कर रही हैं। इनके बीच में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स का भी चल रहा है, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। यहां पर एक सेटलमेंट होता है इन दोनों पार्टीज के बीच में, और वो जो सेटलमेंट है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है एडीजे साहब के सामने जालंधर कोर्ट में। वाइफ यहां पर अंडरटेकिंग देती है कि किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी में ना तो वो पति के खिलाफ, ना पति के माता पिता के खिलाफ, ना पति के किसी रिश्तेदार के खिलाफ कोई भी केस नहीं करेगी। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हस्बैंड की कस्टडी में रह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे कि उसके हस्बैंड का कैरेक्टर, स्टेटस या रेपुटेशन किसी भी तरह से इफेक्ट होते हो। सेम इसी तरह की अंडरटेकिंग हस्बैंड भी दे देते हैं। और ये जो सेटलमेंट डीड हुई है इन दोनों पति और पत्नी के बीच में 8 सितंबर 2000 को एडीजे साहब जालंधर के सामने अंडरटेकिंग देते हुए ये एक एफिडेविट के रूप में शपथ लेती हैं कोर्ट के अंदर। और यहां पर इस शपथ के तौर पर ये भी कहती हैं कि जो जो भी सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका वो किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करेंगी, किसी भी तरह से वो किसी के भी अगेंस्ट कोई केस नहीं करेंगी। लेकिन अगस्त 2004 में ये पत्नी 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर देती है। यहां पर वो केस फाइल करते समय वो सारी बातें भुला देती हैं, वो सारी बातें छुपा जाती हैं कि वो काम करती हैं, वो एसडीएम मॉडल स्कूल जालंधर में एक टीचर के तौर पर काम कर रही हैं, कितना उसका सैलरी है, क्या उसकी एसेट्स हैं, इनकम है, वो हर चीज को छुपा जाती हैं और वो वहां पर एक एक्स पार्टी ऑर्डर ले लेती हैं। इस पत्नी ने बिल्कुल ये बात छुपा ली कि वो टीचर हैं,
उन दोनों के बीच में यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। वो ये भी बात छुपा लेती हैं कि अंडरटेकिंग जो दी गई थी 8 सितंबर 2000 को एडीजे जालंधर साहब के सामने, उसको छुपा लेती हैं और वो हाई कोर्ट में भी इस बात का एफिडेविट दे देती हैं। यहां पर जब हाई कोर्ट में पूछा गया उनसे कि 125 का केस फाइल करते समय क्या वो वर्किंग थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो टीचर के तौर पर काम कर रही थी। जबकि उन्होंने इन सब चीजों को छुपाया 125 सीआरपीसी का केस फाइल करते हुए। एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, 3000 पर मंथ का इन्होंने ऑर्डर भी ले लिया। ये सब चीजें देखते हुए और ये भी देखा गया कि इन्होंने जो ये अंडरटेकिंग दी है जालंधर कोर्ट में 8 सितंबर 2000 को, ये एकदम से वायलेशन ऑफ 340 सीआरपीसी एक्ट है। और ये सब चीजें देखते हुए इस पत्नी को गिल्टी पाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और इस पत्नी के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उनका केस डिसमिस किया गया, यानी कि अब उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के साथ बहुत ही ज्यादा कंसीलमेंट किया है। और अगर आप कंसीलमेंट करते हैं, कोर्ट में झूठा एफिडेविट देते हैं, गलत अंडरटेकिंग देते हैं, और अगर वो चीजें साबित हो जाती हैं, तो जैसा इस केस में हुआ है, आप सभी ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर भी लगेगी। एक तो आपका जो केस है वो डिसमिस होगा, जहां पर कि आप मेंटेनेंस मांग रही थी अपने पति से, वो तो खत्म हुआ ही हुआ, आपके ऊपर जुर्माना भी लगा, और साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ चलेंगी। तो देखा आपने, आप सभी को समझाया जाता है, चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, अगर आप एफिडेविट देते हैं, झूठा उसमें कुछ भी लिखते हैं या किसी भी फैक्ट्स को छुपाते हैं, कंसीलमेंट करते हैं, तो आपके अगेंस्ट भी 340 सीआरपीसी के तहत एक केस चल सकता है, प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं और आपको सजा भी मिल सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।